Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, हम लोग साइंस देख रहे थे और साइंस में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया, रिफ्रैक्शन पढ़ाया, मैंने दर्पण के बारे में बताया आपको, दर्पण द्वारा परावर्तन कैसे होता है, फिर दो माध्यम को लेके मैंने बताया अपवर्तन कैसे होता है, फिर मैंने आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेंस के बारे में बताया कि लेंस क्या होता है ना। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था भाग 11 देखा था, भाग 11 है ना, और पार्ट 11 और पार्ट 12 हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर चल रहा है आपका लाइट का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देख रहे थे। उत्तल लेंस हमने देख लिया, अवतल लेंस हमने देख लिया। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई भी लेंस है तो इमेज बनाने के मेथड्स को मैंने देख लिया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखें। उत्तल लेंस है और उसके सामने हम क्या करें, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग जगह पे क्या रखें। अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, तो उसका इमेज वो कैसे बनाता है, अब ये हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे किस तरह से किसी उत्तल लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, किसी वस्तु का इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। धीरे धीरे हम उत्तल लेंस देखने के बाद हम देखेंगे अवतल लेंस के लिए किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में हम देखेंगे वस्तु का इमेज कैसे बनता है। जैसा कि आपको फिगर समझ में आ रहा और दिख रहा होगा कि ये फिगर किसका, उत्तल लेंस का। और यहाँ पे मैं इमेज बनाने की क्या करूंगा, आपको कोशिश कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया और मैं वस्तु को कहाँ रख रहा हूं, अनंत पर। यहाँ पे लिखा गया वस्तु की स्थिति, किरण आरेख, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। ये पहले भी आपने ऐसा टेबल देखा था, कोई दिक्कत है नहीं, और वैसा ही टेबल ये भी है। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति कहाँ रख रहे हैं हम, अनंत पे। वस्तु को मैं रख रहा हूं अनंत पे, मतलब लेंस से अनंत दूरी पे मैंने वस्तु को रखा है। अगर मैं वस्तु को ले रहा हूं अनंत पर, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। आपको मैंने 3 मेथड बताया था। अगर कोई प्रकाश किरण है और उत्तल लेंस की ओर कैसे आ रही है, समांतर। ये देखिए मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो अगर मुख्य अक्ष के क्या आए, समांतर आए, तो मैंने बताया था कि वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, मतलब F2 से होकर जाती है। आपने देखा था 11 वाला जो लेक्चर था उसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने प्रकाश जो अनंत पे वस्तु रखा था उससे मैंने समांतर किरणों को लिया। वो समांतर किरणें आ रही हैं और इससे टकरा रही हैं लेंस से, इसका अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होने के बाद वो किससे होके जाएगा, F2 से होके जा रहा है। अगर ये F2 से होकर जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं इसके इमेज की, तो इमेज बनेगा कहां, तो वस्तु अनंत पे कहीं था, उसको मैं दिखा नहीं सकता, बहुत दूर था, और उससे प्रकाश किरणें समांतर आई और F2 पे जाकर सब मिल रही हैं। और आपको बताया गया है कि जहां पे सभी किरणें जाके मिलती हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो देखिए कहां पे मिल रही हैं, F2 पे मिल रही हैं, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, F2 पर। मतलब जो इमेज बनेगा वह कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार, मतलब जो यहाँ पे इमेज बनेगा F2 पर वह कैसा होगा, बस से छोटा होगा कि बड़ा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, है ना। तो ये हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसा होगा, वास्तविक होगा उल्टा वह वस्तु से छोटा, वास्तविक होगा उल्टा होगा वह वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। मैं बता दूं आपको, जो उत्तल लेंस होता है वह उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा। वास्तविक क्यों बनेगा बताओ, वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो लाइन गई है वो लाइन कैसी लाइन है, ये लाइन जो है वर्चुअल नहीं है बल्कि रियल लाइन है। कैसी लाइन है, रियल रेखाओं द्वारा दिखाया गया प्रकाश किरण को। और जो रियल होती हैं वो क्या बनाती है, हमेशा इमेज कैसा बनाती है, वास्तविक बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे वास्तविक हो गया। उल्टा क्यों, आप देख लीजिए, जब इधर आएंगे इस साइड में फिगर बनेगा, इमेज बनेगा उत्तल लेंस द्वारा, जो रियल लाइट होता है, रे होता है, रियल रे जो होता है, वास्तविक जो किरणें होती हैं वह क्या बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। कैसा बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और कैसा बनाती है, उल्टा बनाती है। कैसा बनाती है, उल्टा बनाती है। और आगे बढ़े थोड़ा सा, बहुत से छोटा, देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा बना है, यहाँ पे हम खींच भी नहीं सकते उसकी लंबाई कितनी है ना, तो बहुत छोटा बनता है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, 2F1 के पीछे, 2F1 के पीछे ध्यान दीजिएगा, ये F1 है, ये 2F1। अरे C से F1 तक की जो दूरी है उतना ही दूरी F1 से फिर हम क्या ले लें,
F1 से उतना ही दूरी ले CF1 के बराबर, तो उसको हम 2F1 पॉइंट बोलेंगे, जहां पे जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी दूरी यहां से यहां तक भी होगी, है ना। ये दूरी और ये दूरी आपस में अगर बराबर है इसको F1 बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे 2F1, उतना ही डिस्टेंस ले लिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो इतना ही डिस्टेंस और आगे बढ़ा के हम कोई पॉइंट ले तो क्या कहलाएगा 3F1 कहला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे लिया गया ये 2F1, ऐसे यहाँ पे इधर F2 होता है, आपको बताया गया था, इधर 2F2 हो जाएगा, जस्ट उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे C से F2 है उतनी ही, अगर हम क्या करें इतनी ही डिस्टेंस अगर हम आगे कोई पॉइंट ले F2 से, तो वह डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा 2F2 बोला जाएगा। तो 2F2 द्वितीय फोकस, इसको आप इसको बोल सकते हैं फोकस का दोगुना, यहाँ पे दोगुना यहाँ पे बोला गया है, लिया जा सकता है। ये डिस्टेंस C से ज्यादा होती है, दोगुना फोकस के, द्वितीय फोकस का दोगुना होता है, इसलिए 2F2 यहाँ पे पॉइंट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना, बिंदु का नाम लिया जाता है। तो चलिए 2F1 के पीछे मैंने कहा लिया 2F1 से भी दूर, मतलब उधर ले रहा हूँ, पीछे ले रहा हूँ, ठीक है, वस्तु को जिसका नाम है AB, और इसका मैं इमेज बनाना चाहता हूं किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा मैं इसका इमेज देखना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया था 3 मेथड बताया था, जिसमें मैंने बताया था 2 मेथड ज्यादातर यूज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 मेथड यूज होने वाले हैं, कौन से, पहला यहाँ से वस्तु से कौन सी किरण निकली, समांतर किरण मैंने एक ले लिया, ठीक है। समांतर किरण आप जानते हैं अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाता है, F2 से होकर जाता है, किससे, द्वितीय फोकस से होकर जाता है, ठीक। ये आपका द्वितीय फोकस से होकर चला गया। उसके बाद मैंने एक किरण लिया, उस किरण का वो जो किरण है वो किससे होकर जा रहा, प्रकाशिक केंद्र से, इसके बीचों बीच से, मुख्य अक्ष के बीचों बीच वाले पॉइंट से, यहाँ से, है ना, लेंस के बीच में जो है प्रकाशिक केंद्र से इसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है। और जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है मैंने बताया था उसका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधा निकल जाता है, मैंने बताया था वो सीधा निकल जाता है। तो जब सीधा निकल जाएगा तो जाके कहाँ टकरा रहा है, इस वाले अपवर्तन वाली किरण को, इस वाली अपवर्तित किरण को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो जहां पे काटेगा उसी पे क्या करेंगे, मुख्य से लंब डाल देंगे। तो जब लंब डालेंगे तो ये आपका जो बनेगा, यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ये बनेगा इमेज। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आपको इमेज देखने पे ऐसा लग रहा होगा ये बड़ा है थोड़ा और ये छोटा है ना। तो इमेज कहाँ बना, पहला चीज देखिए F2 और 2F2 के बीच में बना, कहीं देखिए F2 2F2 के बीच में, F2 2F2 के मध्य बनेगा इमेज, है ना। अगर हम कहाँ रख रहे हैं 2F1 से दूर रख रहे हैं, पीछे रख रहे हैं वस्तु को, तो और क्या बनेगा, वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, मैंने बताया था अभी आपको, उल्टा भी बनेगा, बना है उल्टा, देखिए जब भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा ही तो बनेगा, यह मुख्य अक्ष के नीचे बना था। अब देखिए यहाँ पे वह छोटा मतलब देखिए छोटा नजर आ ही रहा है आपको, छोटा भी बनेगा। तो इसमें कोई खास अंतर, कोई अंतर नहीं है, वास्तविक उल्टा और छोटा दोनों कंडीशन वही हो गए। उसके बाद आपका आता है 2F1 पर, क्या आता है 2F1 पर। मान लीजिए कि मैं धीरे धीरे अनंत से पहले मैं 2F1 के करीब आया था, अब मैं 2F1 पर ही आ रहा हूं, मतलब मैं वस्तु को कहा रख रहा हूं 2F1 पर। देखिए 2F1 पॉइंट है, ये पॉइंट 2F1 का है, इसी पॉइंट मैंने वस्तु को रख दिया जिसका नाम है AB, वस्तु की लंबाई मैंने क्या लिया AB, और ये वस्तु मैंने AB यहाँ पे रख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो रेज लूंगा मैं, कितना रेज लूंगा, 2 रेज। पहला क्या है पैरेलल रेज ले रहा हूं, और दूसरा मैं ऐसा रेज लूंगा जो किससे हो गया, प्रकाशिक केंद्र से, इसके पहले भी आपने देखा था, ये प्रकाशिक केंद्र C, है ना। तो चलिए आसान है, सेम टू सेम इसी के जैसा हो रहा है सब कुछ। देखिए ये मुख्य अक्ष से होके, मुख्य अक्ष के समांतर लिया मैंने, अपवर्तन के पश्चात किससे जाएगा, F2 से होके गया, यहाँ भी F2 से होके गया। एक प्रकाशिक केंद्र से जाता है, जैसे जाता है वैसे ही चला जाता है, ये बदलता नहीं है, अपने रास्ता को बदलता नहीं है, अपवर्तन नहीं हो पाता है, मैंने बताया था जो C से होके जाता है उसका। और देखिए कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस वस्तु को देखिए और इस इमेज को देखिए, जहां पे काटेगा वहां पे मुख्य से लंब डालेंगे, और लंब डालने पे जो एरो ऐसे दिखाएंगे, जहां पे काटा है एरो दिखा देंगे, और ये A डैश B डैश क्या कहलाएगा, AB का इमेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, जो किसके द्वारा बनाया गया है, उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु AB लिया गया है, जो इमेज A डैश B डैश बना है, क्या ये दोनों देखने में एक दूसरे से बड़े छोटे हैं कि दोनों बराबर हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दोनों आपस में क्या है, लगभग बराबर नजर आ रहा है। तो एक्चुअल में है, अगर वस्तु को कहां रख रहे हैं आप, 2F1 पे रख रहे हैं, तो पहली बात 2F1 पे रखेंगे तो इमेज भी कहां बनेगा, 2F2 पे बनेगा, बड़ा बढ़िया है। 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बनेगा, और जब 2F2 पे बनेगा तो उस कंडीशन में वस्तु जितनी लंबाई की होगी इमेज भी उतनी ही लंबाई का होगा, दोनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए 2F2 पर बनेगा, 2F1 पे रखेंगे तो, ठीक है, और वास्तविक तो होगा ही, उल्टा भी होगा, वह वस्तु के बराबर। तो अभी तक दोनों में क्या था, छोटा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु के बराबर। मतलब अब जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं लेंस के, आप देख रहे हैं कि वस्तु छोटा नहीं रहा है, बल्कि अब धीरे धीरे वस्तु के बराबर हो रहा है। अगर मैं धीरे धीरे इसके आगे बढ़ता जाऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि वह इमेज क्या हो जाए, वस्तु से बड़ा बनने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन बताया,
1 2 3। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे चौथा, पांचवा, छठवां, लगभग इसमें 6 कंडीशंस हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर और पांचवा नंबर है ना, चौथा और पांचवा जो आपके बुक में मिलेगा वो आपको करना है। चौथा और पांचवा जो नंबर मिलेगा वो आपको करना है। बुक का हेल्प लेके आप इसको करने की कोशिश करिएगा। और मैं आपको छठवां नंबर जो है, 6 नंबर पे जो आपके बुक में मिलेगा, छठवां नंबर वाला मैं बता रहा हूँ कि उत्तर लेंस द्वारा इमेज कैसे बनाया जाता है, लास्ट वाला, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये, तो थोड़ा अलग है इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। बाकी जो चौथा और पांचवा मिलेगा उत्तर लेंस के द्वारा इमेज बनाने का, जो किताब में आपके मिलेगा, 3 तो बता ही दिए, 4 और 5 है ना, ये दोनों आपको करना है। छठवां मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो छठवां थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने छठवां मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम देखेंगे अवतल लेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बस्ट की स्थिति मैंने कहा लिया है लास्ट वाले के लिए, उत्तर लेंस के लिए। लेंस व F1 के मध्य कहाँ रखेंगे? देखिए धीरे धीरे मैं पहले अनंत पे था, फिर 2F1 पे आया था, मैं 2F1 पे आया था, फिर मैं F1 पे आया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेंस व F1 के बीच में मैं अब लेंस जो है ये प्रकाशी केंद्र C है और ये F1 है, इन दोनों के बीच में किसी वस्तु को रख रहा हूं। तो इमेज क्या होगा? मैंने बताया था धीरे धीरे जब हम नजदीक आते जाएंगे लेंस के, तो वस्तु का अभी बराबर आप देखे थे तीसरे कंडीशन में, चौथे पांचवें भी कुछ देखे होते आप, अभी छठवां में डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो छठवां जो है उसमें आप देखेंगे कि वस्तु धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो बस देखिए बड़ा हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं वस्तु को यहां रखा हूं तो इसका जो इमेज बनेगा वह कैसे बनेगा? आप जानते हैं समांतर किरण है, ये समांतर किरण जाएगी यहां से, इस वस्तु से, ए बी वस्तु से, और जो किससे होकर चली जाएगी, F2 से होकर जाएगी। प्रकाश कैसा है ये समांतर है ना, समांतर हमेशा F2 से होकर जाता है, ये F2 से होकर चला गया। और बहुत नजदीक है ये ना, बहुत नजदीक वस्तु रखा गया है। और जो प्रकाशी केंद्र है, प्रकाशी केंद्र से जो जाता है वो सीधा चला जाता है, देखिए सीधा चला गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब वस्तु उत्तल लेंस के बहुत नजदीक हो जाती है, जैसे आपकी आंख है मान लीजिए, और इस आंख के बहुत नजदीक अगर वस्तु रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो स्केच मैं लिया हूं, ये स्केच अगर मैं देखना चाहता हूं तो ये स्केच जो होगा ना, जो दिखाई देगा वह कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा दिखाई देगा, मतलब जो भी दिखाई देगा स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देगा। तो वही यहाँ पे होता है। स्पष्ट नहीं दिखाई देने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वह कहीं ना कहीं वर्चुअल हो जा रही है। क्या हो जा रही है? आभासी किरण बन जा रही है। तो जब नजदीक आ जाता है तो इस किरण को F2 तो यहाँ पे आता है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि ये F2 से चलता हुआ कहीं इधर ही आ गया है, जिधर वस्तु है उधर पीछे की तरफ, उधर ही प्रकाश किरण आ रहा है कहीं से, F2 से फिर वापस आ रहा है। और आपको प्रकाशी केंद्र में भी ऐसे ही लगेगा, जब प्रकाशी केंद्र से जाएगा तब को ऐसा लगेगा कि ये वापस इधर ही आ रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही आपको आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होता है। और इस कंडीशन में दोनों कहाँ पे काटते हैं? जिधर वस्तु होता है उसी के तरफ पीछे की ओर ये दोनों प्रकाश किरणें, जो आभासी प्रकाश किरणें होंगी वो काटती हैं, है ना। और ये काटेंगे जहां पे, वहां से आप इसको मुख्य से मिलाएंगे तो ये जो लंबाई होगी वो किसकी लंबाई होगी? वस्तु की लंबाई होगी। और ये जो वस्तु की लंबाई होगी कैसे होगी? आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी वस्तु होगी। तो ऐसे कंडीशंस में एक ऐसा कंडीशन उत्तर लेंस में, जो छठवां कंडीशन है, लास्ट जो कंडीशन आपके बुक में है, जो मैं चौथे नंबर पर बता रहा हूँ, चौथा पांचवा आपको करना है, ठीक है, चौथे में बता रहा हूं, लेकिन ये कहां पे? छठवें नंबर पे है। ये जो कंडीशन है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप देखेंगे कि उत्तर लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, बल्कि क्या बनाता है? आभासी बनाता है। और आभासी कैसे बनाता है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों को पीछे बढ़ाया गया है और बढ़ाने के बाद ये काटे हैं, और इसको मैंने क्या किया, और ये भी देख रहे हैं आप, बड़ा बना हुआ है, आवर्धित भी है और बड़ा है। आवर्धित या बड़ा कहा जाता है। आवर्धित मतलब स्पष्ट आपको नहीं होगा, बहुत बड़ा मतलब लगेगा। तो देखिए वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बना है, आभासी सीधा व वस्तु क्या बनेगा? बड़ा बनता है या आवर्धित बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आता है आपका अवतल लेंस के लिए। अभी मैंने उत्तल लेंस के लिए बताया कि इमेज कैसे बनता है ना। उत्तल लेंस का 6 कंडीशन था, जिसमें से मैंने 4 बताया, 2 आपको करना है ना। अब 2 आपको कौन सा करना है आप अपने बुक से देखिएगा, किसी बहाने थोड़ा सा बुक भी देख लिए कीजिए, है ना। और लॉकडाउन में आप बैठे हुए हैं घर पे, बुक तो देख नहीं रहे होंगे हमको जहां तक लग रहा है, तो थोड़ा सा बुक भी देख लिया करिए आप लोग। तो बुक में थोड़ा सा 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसका 2 इमेज आपको बनाना है खींच के, है ना। अब आता है क्या? अवतल लेंस। अवतल की मैं बात करूं तो अवतल लेंस में आपको 2 ही कंडीशन पढ़ना ही है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 ही से ही पूरा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैं अवतल लेंस ले रहा हूं, देख लीजिए। और अवतल लेंस के लिए सबसे पहला कंडीशन, जैसे उत्तल लेंस के लिए मैंने अनंत पे वस्तु को लिया था, वैसे ही अवतल लेंस के लिए भी मैं कहां पे ले रहा हूं वस्तु को? अनंत पर। जब मैं वस्तु को अनंत पे लूंगा तो देखिए ये इमेज कैसे बनाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमेशा आभासी बनाता है। उत्तल लेंस हमेशा नहीं कह सकते, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए, प्रकाशी केंद्र और F1 फोकस के बीच में न होकर अगर कहीं भी वस्तु को रखी जाए, इन दोनों के बीच में न रखे, तो उस कंडीशन में हमेशा वास्तविक इमेज बनाता था, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता था। कौन? उत्तल लेंस। लेकिन अवतल लेंस हमेशा
आभासी बनाता है। कोई भी उसका ऐसा कंडीशन नहीं है जिस कंडीशन में अवतल लेंस क्या बना सके, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बना सके। हमेशा अवतल लेंस क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समझते हैं इसको। अनंत पे मैंने वस्तु को रखा, दो समांतर किरणों को मैंने भेजा, इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन इधर दिखाएंगे क्योंकि ये पृष्ठ कुछ इस तरह का है ना। तो ये अपवर्तन इधर हो गया, इसका अपवर्तन इधर हो गया, देखिए ये अपवर्तित हो गया, इधर हो गया अपवर्तित हो गया। इसको हम क्या करेंगे, जब इधर की ओर अपवर्तित हो गया तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के लिए क्या करते हैं, पीछे की ओर इसको बढ़ाएंगे, इस वाले को जो अपवर्तित किरण इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, यहाँ भी जो अपवर्तित किरण इसको पीछे की ओर बढ़ाइए। दोनों देखेंगे कहाँ पे काटेगा, F2 पे। कहाँ पे काटेगा, F2 पे काटेगा। इसका द्वितीय फोकस किधर होता है, इधर होता है, प्रथम फोकस इधर होता है। इसमें प्रथम फोकस इधर था, द्वितीय फोकस इधर था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए F2 पे काट रहा है, द्वितीय फोकस पे काट रहा है। तो द्वितीय फोकस पे जब ये काटता है तो यहाँ पे देखिए बिंदुदार लाइन दिखाया गया। मतलब ऐसे कंडीशन में आप जब देखेंगे तो हमेशा आभासी इमेज बनता है, इसलिए यहाँ पे बिंदुदार लाइन दिखाई जाती है ना, आभास कराई जाती है। तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, थोड़ा सा समझते हैं। फोकस यहाँ पर बनेगा और देखिए यहाँ बिंदु आकार का मिल रहा है ना, देख लीजिए। तो आभासी सीधा अवश्य क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो बहुत इजी है। अगला आप देखेंगे, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, ठीक है। बस दो यही है, एक ये हो गया, ये जो फोकस पे बन रहा है, ठीक। अगला क्या है, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी, आप अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी वस्तु को रख लीजिए, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, किसी भी जगह पे, चाहे फोन पे, चाहे 2 फोन पे, कहीं पे भी आप वस्तु को रख लीजिए। जहां भी आप रखेंगे, हर कंडीशन के लिए ये है, अतिरिक्त कहीं पर भी बोला गया। हर कंडीशन के लिए क्या होने वाला है, फोकस व प्रकाशिक केंद्र सी के क्या बनेगा, बीच में प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र सी है ना। तो प्रकाशिक केंद्र सी के और कहां बनेगा, फोकस व प्रकाशिक केंद्र सी। इस फोकस और सी, इन दोनों के बीच में ही इमेज बनने वाला है। चाहे आप कहीं भी वस्तु को रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए अवतल लेंस के सामने। इसको अनंत के अतिरिक्त छोड़ के आप कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो हमेशा सी और F2 के बीच में प्रतिबिंब बनने वाला है। तो बात समझ में आ रहा है। अगला क्या है, और बात इसके करें तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, जो ये है वही ये भी है, आभासी सीधा वस्तु छोटा। हमेशा आभासी सीधा वस्तु छोटा बनेगा और हमेशा सी और F के बीच में बनेगा। अगर अनंत वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, अनंत पे न रखा जाए, तो अनंत वाला कंडीशन ये कैसा है, जहां पे कहां बन रहा है, फोकस F पर। मतलब फोकस F कहने का मतलब है फोकस F2 पर, है ना। फोकस F2 पे बनेगा। और यहाँ पे आपको हर कंडीशन में, आप कहीं भी वस्तु रखिए, अनंत को छोड़ के कहीं भी आप रख लीजिए, हर कंडीशन में कहां बनने वाला है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच, मतलब सी और F2 के बीच कहीं बनेगा हमेशा इमेज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये यहाँ पे मैंने प्रकाश किरण को बना के दिखाया नहीं है, ये आपका काम है, ये आप इसको करके देखिएगा। बुक का थोड़ा सहारा लीजिएगा जिससे आपको भी कुछ समझ में आए। थोड़ा सा आप भी हाथ चलाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा इमेज कैसे बनाया जा रहा है। सारा का सारा चीज मैं ऐसे लिख दूंगा, सारा बना दूंगा, आप नोट कर लेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आप किताब के साथ बैठिए, किताब के साथ जूझिए, समझेंगे तब जाके कोई चीज आएगा, है ना। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, आज मैंने आपको बता दिया उत्तल के बारे में, उत्तल लेंस से इमेज कैसे बनता है और अवतल लेंस से इमेज कैसे बनता है। अब मैं बताऊंगा फार्मूला, 2 फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, 2 नहीं 3 फार्मूला, 3 फार्मूला बताऊंगा। और वही 3 फार्मूला बताने के बाद आपका चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और उसी 3 फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन्हीं 3 फार्मूले पे क्या बनता है, न्यूमेरिकल्स बनता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। और जो उसमें एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम और भी ज्यादा ध्यान देंगे। ये देखते हैं लेंस सूत्र, है ना। अब हम फार्मूला देखेंगे, है ना। और आपको यहाँ पे 3 फार्मूला बताएंगे, इसी 3 फार्मूले से न्यूमेरिकल्स लगते हैं, क्वेश्चंस लगते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो अभी तो आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत कम क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन अदर बुक अगर आप उठाते हैं तो अदर बुक उठा के अगर जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज होने वाला है। लेकिन अभी जो आपका चैप्टर बनाया हुआ है जो एनसीईआरटी बुक में, उसमें क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है, ये फार्मूला ज्यादा यूज ही नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सबसे नीचला मैं बताऊंगा, लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बोर्ड के पेपर में 1 नंबर इसका एकदम कंफर्म है, 1 से 2 नंबर कंफर्म है, हर बार आता है, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेंस सूत्र सबसे पहले देखेंगे हम, लेंस के लिए फार्मूला। इसके पहले जैसे हमने दर्पण के लिए सूत्र देखा था, 1/f = 1/v + 1/u, याद होगा आपको, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के, दोनों के लिए फार्मूला हम पढ़े थे। वैसे लेंस के लिए फार्मूला होता है। तो लेंस से वस्तु की दूरी u मान लीजिए अगर है, और प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए कितनी है, लेंस से v है, वह फोकस दूरी f है ना। तो फोकस दूरी को अगर हम f माने हैं और इसको v माने हैं इमेज की दूरी को, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को मैंने क्या माना है, अगर u माना है, तो इन तीनों में जो संबंध होता है वही लेंस सूत्र कहलाता है। इन तीनों में जो संबंध होता है वही लेंस सूत्र कहलाता है, ठीक है।
तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका जो सूत्र होता है, लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v को प्लस कब लेना है, u को माइनस तो हमेशा लेते हैं, u तो हमेशा माइनस में लेते हैं, लेकिन v को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, f को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, ये आपको मैं तरीका बता दिया था जब मैं दर्पण पढ़ा रहा था। ठीक है, दर्पण जब मैंने बताया था तो मैंने आपको तरीका बता दिया था, वस्तु जिधर होती है उस उधर हम दूरी अगर ले रहे हैं, उधर कोई भी दूरी ले रहे हैं तो उधर माइनस लेंगे, वस्तु के विपरीत दिशा में जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ये सारा मैंने आपको तरीका बता दिया, वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाता है। उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि v का मान जो दिया है हम प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है इसके पहले ही बताए थे, रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए बताए थे। दर्पण के लिए क्या बताए थे, प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे वही चीज है, लेंस के लिए है। तो जब लेंस के लिए बात करेंगे आप, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। सेम वही डिफिनेशन है, हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ फार्मूला होता है m बराबर h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u। m इक्वल टू होता है h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u, जहाँ पे h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई क्या है, h है, और दोनों का अनुपात कहा था, अनुपात भी हो गया। ये m क्या होता है, रेखीय आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। और आपको एक चीज और बताया गया है कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी भी आप ले सकते हैं, आपस में बराबर ही लिया जाता है। तो v बाई u, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एकदम जरूरी है जानना, इस पर क्वेश्चंस भी आता है, इसका डिफिनेशन भी पूछता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेंस की क्षमता है ना, पावर ऑफ लेंस। क्षमता होता क्या है, क्षमता का मतलब यह है कि कोई लेंस अगर रखा गया है और उस लेंस के सामने कोई वस्तु रखी गई है, तो वस्तु से जो लाइट आ रहा है, जो किरणें आ रही हैं लेंस से टकराने के लिए, और टकराने के बाद जब ये अपवर्तन उनका कर रहा है तो उनको कितना मोड़ रहा है। लेंस प्रकाश किरण को अपवर्तन के पश्चात जितना मोड़ने की क्षमता रखता है, मोड़ने की जितनी उसकी क्षमता है, वही उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का मतलब कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को कितना मोड़ सकता है, उसको उसके रास्ते से कितना अलग रास्ते पे ले जा सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। सीधे सीधे बस समझने के लिए ऐसा था, लेकिन अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, लेंस की क्षमता का डिफिनेशन, लेंस की क्षमता P कामा लेंस की फोकस दूरी f के प्रतिलोम को कहते हैं। मतलब अगर फोकस दूरी का हम क्या करते हैं, उल्टा कर दें। अगर फोकस दूरी f है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/f। तो इस फोकस दूरी का प्रतिलोम क्या हो गया, 1/f। तो जो 1/f होता है वही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। तो यदि फोकस दूरी मीटर में हो, है ना, यदि फोकस दूरी क्या हो, मीटर में हो, फोकस दूरी को कैसे लेना है, मीटर में लेते हैं हमेशा, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्षमता को किससे मापते हैं, डायोप्टर में। जैसे लंबाई को मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे ही लेंस की क्षमता को मापने के लिए मात्रक जो यूज किया जाता है वो होता है डायोप्टर। 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, है ना। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 1/f। यहाँ पे लिख देंगे मीटर में, क्योंकि फॉर्मूले में बोला गया, डिफिनेशन में बोला गया यहाँ पे, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी f के प्रतिलोम को कहते हैं यदि फोकस दूरी मीटर में हो, और इसका मात्रक क्या होना चाहिए, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करेगा, फोकस दूरी मान लीजिए दिया रहेगा और आपसे कह देगा क्षमता बताइए, तो फोकस दूरी की जगह पे वैल्यू रख देंगे और हल कर देंगे, वही P का मान आ जाएगा डायोप्टर में, है ना। तो इसको हमेशा किस में लिखते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर को शॉर्ट में D भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में आपको D लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि डायोप्टर का मतलब, वहां पे D का मतलब डायोप्टर ही है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, लाइट जो मैं पढ़ रहा था, फिजिक्स का मैं पोर्शन पढ़ा रहा था आपको साइंस में, और फिजिक्स का जो पोर्शन था साइंस, उस साइंस में मैंने लाइट पढ़ाया, है ना। लाइट में मैंने 2 चीजों को कवर किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने दर्पण के लिए पढ़ा, रिफ्लेक्शन हमने दर्पण के लिए पढ़ा, और जो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा वह 2 माध्यमों के लिए पढ़ा, और फिर हमने लेंस के लिए पढ़ा। ठीक है, लेंस के लिए फार्मूला भी हमने देखा, लेंस की क्षमता भी हमने देखा, लेंस का रेखीय आवर्धन भी हमने देखा। इसके पहले लेंस द्वारा इमेज बनाया कैसे जाता है वो भी हमने देखा। उसके पहले जो लेंस होता है वो होता क्या है, लेंस का डिफिनेशन हमने समझा, लेंस कितने टाइप के होते हैं ये हम समझे। और ऐसे समझते हुए धीरे धीरे हम लोग लगभग 12 भाग यहाँ पे बना चुके हैं। इसका जो वीडियो आया है 12 भाग हमने बना दिया, और यही लास्ट है भाग 12, और इसमें पूरा का पूरा लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन टोटल क्या है, समाप्त हो चुका। अब इसके बाद बचा न्यूमेरिकल, 2 4 5 न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को भी हम लगा देंगे।
और जो लोग भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है वो सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं वो सभी लोग वीडियो देख लेंगे, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी लोग इस चीज को समझ सके, जान सके, और लाइट का टोटल चैप्टर समझ सके क्या है क्या नहीं है। और आप लोग पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए, और कमेंट जरूर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। इससे पता चलता है कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो पता चलता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रेगुलर बने हुए हैं। तो आप कमेंट जरूर करिए।